लास्ट क्लास के अंदर एंडिंग के अंदर ये वाला फॉर्मूला देखा। ये फॉर्मूला है C1V1/N1 इज इक्वल्स टू C2V2/N2। इस फॉर्मूले के दो पोर्शंस होते हैं हमेशा। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब आपके पास कुछ एसिड्स किसी एल्कलीस या बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पता होगा एसिड एंड बेसिस क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो, जब कोई क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज जिनको पता है वो ये है कि एसिड्स आर दोस व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, while alkalis and bases are those which produce OH negative ions in an aqueous solution। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी हमारे पास इसका क्वेश्चन आएगा तो साथ साथ बेटा इसकी एक इक्वेशन भी फॉर्म हुई भी होगी। बाय ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ एंड्स। ये जो स्मॉल एन यहाँ नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों स्मॉल एन बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप इक्वेशन को यूज करोगे इन स्मॉल एंड्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाकी क्या चीजें रह गई? C1 एंड V1। C बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन, V रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। टोटल हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल मींस जो चीजें चेंज हो सकती हैं। जरा कोई कैलकुलेट करके बता सकता है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? जल्दी से बताइए, शाबाश, ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो चीजें जो कि चेंज हो सकती हैं क्वेश्चन के अंदर। कभी सी चेंज कर दिया, कभी वी चेंज कर दिया। इस तरीके से नंबर ऑफ वेरिएबल्स कोई काउंट करके बताइए। नहीं, सदीम, और और ट्राई करो। सोचिए जरा हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। टोटल वी हैव 6 वेरिएबल्स। सर कैसे? देखो बेटा, एक कॉन्सेंट्रेशन, एक वॉल्यूम, एक मोल्स, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा वॉल्यूम, दूसरे मोल्स। इट मींस दैट इतने सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनको चेंज करके वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। इन टोटल 6 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स बेटा आप लोगों को मिल जाएंगे कहाँ से? इक्वेशन से। बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन अगर मैंने 2 वेरिएबल्स निकाल लिए, कितने वेरिएबल्स रह गए? सर 4 वेरिएबल रह गए। ये हो गया, ये हो गया, स्टिल वी हैव 4 वेरिएबल्स। इन 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स का डाटा आपको देगा, 3 वेरिएबल्स का डाटा आपको दे देगा, फोर्थ वन आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। ये मैंने आपको बिल्कुल नेचर बता दी है। जैसे सीआईज में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्राइटेरिया यही फॉलो हो रहा होता है कि कोई कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, कोई वॉल्यूम दे देगा, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, देन यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, इस तरीके से करके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस इंतहाई इजी होंगे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करें, आप लोग इस फॉर्मूले को कॉपी कर लें, फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और जो है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जरा आगे। सेटिंग फॉर्मूला, सही है। चले भाई, अब हम लोग आ गए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ जगह पर इक्वेशंस आएगी, इक्वेशंस मैं आपको ड्रॉ करवा दूंगा। फर्स्ट आप लोग इक्वेशंस की परेशान ना हो, उसकी वजह से आप लोग सिर्फ फोकस करें इस पॉइंट पर कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें। राइट, इन फर्स्ट इक्वेशन 25 cm cube of sodium hydroxide reacts with 21 cm cube of 0.2 mole per dm cube HCl। ठीक है, चलो बेटा, इफ यू ऑब्जर्व दिस, सो हम लोग दो कलर्स यूज करेंगे जो डिफ्रेंशिएट करवा देगा बिटवीन एल्कलीज एंड एसिड्स। राइट, सो देखो ये 25 cm क्यूब बेटा इन लोगों ने क्या चीज दी है? सर 25 cm क्यूब इज बेसिकली ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड। 25 cm क्यूब क्या चीज है बेटा? सर ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एट द सेम टाइम 21 cm क्यूब बेटा आपके पास क्या चीज है? सर HCl है। साथ साथ इसकी HCl की एक कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा दूं
जिनके साथ यूजुअली हाइड्रो ऑक्साइड्स लिखे होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज अवर एल्कली। ठीक है, और ये एल्कली का वॉल्यूम गिवन है बेटा, ये एल्कली की क्या चीज गिवन है? सर लेट्स सपोज दिस वन इज माय V1। ठीक है, अब चलते हैं जरा आगे। आगे जाके देखिए एक और वॉल्यूम गिवन है। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे पता चला ये वॉल्यूम है? सर इसके यूनिट को देखिए, इसका यूनिट है cm³ एंड cm³ रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। ठीक है, सो अब मैं इसको अगर V1 नाम दे दूंगा तो सर V1 तो हम लोग ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो जरा देखिए मैं इसको नेम दे रहा हूँ V2। क्लियर हो गया पॉइंट ये? आगे चलते हैं। आगे 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब दिया हुआ है। ऑब्जर्व कीजिए बेटा, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब दिया हुआ है। 0.2 मोल पर डीएम क्यूब किस चीज को शो करवा रहा है? सर ये शो करवा रहा है कॉन्सेंट्रेशन को। देखो जरा दोनों पर्पल वाले वेरिएबल्स को देखो, वॉल्यूम के साथ अगर मैंने V2 लिखा है, so we have to mention 2 with concentration as well, because these twos represents my HCl. HCl is considered on the right hand side of my equation। ठीक है, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूँ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड जो जो चीजें होंगी उन सबको मैं 1 नाम दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये? मैं इसकी इक्वेशन ड्रॉ करके देता हूँ, बल्कि आप लोग इक्वेशन भी ट्राई कर सकते हैं। पहले 1 मिनट लीजिए, इसकी इक्वेशन ट्राई कीजिए अगर कोई ट्राई करना चाहे। मैं जनरल इक्वेशन लिख के दे देता हूँ। एसिड्स प्लस एल्कली will form salt plus H2O। अब जरा देखिए बेटा इधर हमारे पास एसिड क्या है? सर हियर वी हैव HCl एज अवर एसिड। एल्कली क्या है बेटा? सर एल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। when they react together they will form NaCl, which is considered as our salt, and the last one is my H2O। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं यहाँ पर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या चलो जरा ट्राई कीजिए आप लोग क्वेश्चन, शाबाश जल्दी जल्दी तेज तेज। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो जरा बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला इज C1V1/N1 is equals to C2V2/N2। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम लोगों ने देखा कि HCl से पहले कुछ नहीं लिखा, इट मींस दैट 1 है। NaOH से पहले कुछ नहीं लिखा, इट मींस दैट 1 है। सो वी कंसिडर्ड N1 as 1, N2 is also is equals to 1। ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली विच इज कंसिडर्ड एज C1। C1 फाइंड करना है बेटा। जरा देखिए सर कहाँ लिखा है कि C1 फाइंड करना है? बेटा देखो, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल वी हैव 6 वेरिएबल्स, 6 में से 2 मेंशन करवा दिए मैंने। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन के अंदर चीजें मेंशन है। लेट्स सपोज क्वेश्चन के अंदर V1 मेंशन है। V1 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? देखिए जरा सर, V1 इज 25 cm³। V1 इज 25 cm³। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी है बेटा? सर V2 इज 21 cm³। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये? सर C1 नहीं पता, C2 की वैल्यू इज गिवन, C2 इज 0.2 मोल पर dm³। ठीक है, तो जरा काउंट कीजिए, N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू भी 1 है। टोटल मेरे पास बेटा देखिए जरा इधर 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स का डाटा गिवन है। इट मींस दैट हमारा 6 वेरिएबल कौन सा है? C1। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1। सही है, जरा देख लो यहाँ तक। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जरा देख लीजिए एक दफा, एक दफा देख लीजिए इसको। चलें जी, आगे चलें, क्वेश्चन के अंदर पुट करवाते हैं। रिमेंबर एक जस्ट पॉइंट एक ऑब्जर्व करो, क्या आपके पास दोनों वॉल्यूम्स के यूनिट सेम है? जरा इधर देखिए बेटा,
क्या आप लोगों के पास वॉल्यूम के यूनिट सेम है? जरा देखो, यहाँ पर भी सीएम क्यूब, यहाँ पर भी सीएम क्यूब। अगर क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम के यूनिट सेम है, की पॉइंट समझ लीजिए, क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम के यूनिट सेम है, इट मींस दैट आपको वॉल्यूम चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, आपको वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप एज इट इज पुट करवा दीजिए। ये क्यों हो रहा है साइंटिफिकली आंसर बाद में दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ वैल्यूज पुट करवा देते हैं। C1 वी हैव टू कैलकुलेट, द वैल्यू ऑफ माय V1 इज 25 divided with N1 which is 1 is equals to C2 is basically my 0.2। ठीक है, V2 is 21 divided with 1। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। सब लोग ट्राई कीजिए, शाबाश, जल्दी जल्दी। 0.2 टाइम्स 21 डिवाइडेड विथ 1, ठीक है, डिवाइडेड विथ 25। ठीक है, शाबाश, ट्राई कीजिए बेटा। वेल डन ज़हरा, योर आंसर इज करेक्ट बट यू हैव टू मेंशन द यूनिट्स। वेल डन बनीन, बनीन बेटा यूनिट मेंशन करवाइए। यूनिट इज सेम जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, देखो जरा बेटा, यहाँ पर क्या यूनिट है? मोल पर डीएम क्यूब। सो योर आंसर which is C1, your answer which is C1 is equals to mole per dm cube as well। ठीक है जी, वैल्यूज क्या आई है? 0.168। कैलकुलेट कीजिए, देखिए यही आंसर आ रहा है सबका। देख लो बेटा, एक दफा चेक कीजिए, यही आंसर आ रहा है सबका। 0.168 मोल पर डीएम क्यूब नहीं जहरा, ऐसा नहीं करना बेटा। जो आपको पहले आंसर आया था उसी को मोल पर डीएम क्यूब में शो करवाइए। विद द वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, बट यू हैव टू मेंशन यूनिट्स एज वेल। वेल डन बनीन, गुड। बॉयज ट्राई करो बेटा, जल्दी जल्दी, तेज तेज। महा ट्राई कीजिए, मोहम्मद, शाबाश, जल्दी जल्दी, तेज तेज। सुनहरा बेटा, हरियप, शाबाश। सदीम, जल्दी से बेटा आंसर बताइए। देख लो जरा इस पूरी कैलकुलेशन को देखो, अगर किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझसे पूछ लो। हाँ देखो जहरा, जहरा का क्वेश्चन ये कि सर वॉल्यूम तो सीएम क्यूब में है, सो व्हाई वी पुट आवर कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। इसका करेक्ट आंसर ये है कि देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे सीएम क्यूब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे सीएम क्यूब, दे बोथ कट ईच अदर। ठीक है, ये वाले वॉल्यूम का सीएम क्यूब ये वाले वॉल्यूम के सीएम क्यूब से कट हो गया, इवेंचुअली आपके पास क्या रह गया? जो इस कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आएगा वही इस कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आ जाएगा, राइट। देख लो जरा, ये ट्रिक है, इसमें कंफ्यूजन होती है हम लोगों को। इसका सबसे इजीस्ट तरीका ये है कि अगर बोथ साइड वॉल्यूम के यूनिट सेम है तो उनको चेंज नहीं करवाइए, वो वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, नो प्रॉब्लम, आप लोगों को जैसे हमने बताया क्वेश्चन सॉल्व करना वैसे ही ट्राई करो, बिल्कुल भी माइंड को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं जो कि कंप्लीट आप लोगों को सॉल्व करना होगा। देखिए जरा, हमारे पास जुनैरा, वेल्डन, शाबाश बेटा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, लेट्स सपोज मैं कोई इसे देता हूं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आप लोग ट्राई करो, इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। 25 cm cube of solution of the barium chloride reacts with 20 cm cube of a solution of 0.05 mole per dm cube sulfuric acid। देखो इतना पार्ट क्वेश्चन का अलग है, इतना पार्ट क्वेश्चन का अलग है। ठीक है, ये जानबूझ के ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक चीज आपके पास एसिड है, एक चीज बेटा आपके पास एल्कली है। ठीक है, दिस वन इज योर एसिड एंड दिस वन इज योर एल्कली या बेस। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेस पर। ठीक है, क्लियर है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस जनरेट करूं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं।
ठीक है जी, चलो अब आओ जरा क्वेश्चन में देखो। हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, मैं ये कहूंगा कि सर BaCl2 reacts with H2SO4, they will form BaSO4 plus H2O। सर आपको कैसे पता चला? बेटा जनरलाइज्ड इक्वेशन है, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो देखो BaSO4 बन गया, और हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा BaOH, अच्छा BaCl2, ओ सॉरी H2O नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा HCl। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लो। इसकी जगह पर आप इसकी जगह पे आप कर दो BaOH ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, सही है। अब जरा देखिए, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। BaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 विल फॉर्म BaSO4 प्लस H2O। कितने H2O हो जाएंगे हमारे पास? दो H2O हो जाएंगे। कितने H2O हो जाएंगे हमारे पास? दो H2O हो जाएंगे। ठीक है, BaSO4। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स ऑब्जर्व कीजिए। हमारे पास यहाँ पर बेटा BaOH का क्या क्या डाटा गिवन है? जरा देखो, मैं जस्ट BaOH को डिस्कस करने जा रहा हूँ। BaOH का डिस्कस गिवन है, वॉल्यूम इज 25 cm3। ठीक है, और H2SO4 का क्या क्या डाटा गिवन है? सर H2SO4 का डाटा गिवन है, वॉल्यूम इज 20 cm3। कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? C2 इज 0.05 मोल पर dm3। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? मोल्स कितने होंगे? सर देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसके साथ भी वन लिखा हुआ है, इसके साथ भी वन लिखा हुआ है। इट मींस दैट N1 is also 1, N2 is also 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, C1V1/N1 is equals to C2V2/N2। Again you have to calculate the concentration of the first one, BaOH ट्वाइस की concentration फाइंड करनी है आपको। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बेरियम क्लोराइड वी हैव मेंशन बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए जरा देखिए, C1 बेटा फाइंड करना है। C2 की V1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 25। अगेन देखो, मैंने यूनिट चेंज नहीं करे, N1 is 1 is equals to C2 की वैल्यू क्या है भाई? 0.05 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइडेड विद N2 की वैल्यू कितनी है? 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, सॉल्व करवाइए, आंसर बताइए। 0.05 टाइम्स 20, 0.5 टाइम्स 20 डिवाइड बाय 25, 0.04। वेल डन भाई, 0.04। बदीन वेल डन, करेक्ट आंसर। जहरा वेल डन, करेक्ट आंसर। इब्राहिम यूनिट मेंशन नहीं है, अदरवाइज आंसर इज करेक्ट। मोहम्मद बेटा ट्राई कीजिए। The value of my C1 is 0.04 mole per dm। ठीक है, चलिए रितेश से शाबाश। देख लीजिए बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट ये। हम लोग थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं क्योंकि इन टॉपिक्स में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, मुझसे अगेन अगेन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कि पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, बट लास्ट भी पूछिए आप, शाबाश। सदीम देखो, चेक करो बेटा, 0.004 नहीं होगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं होती। मोर देन स्टोइचियोमेट्री के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप लोग पेपर में जाने से पहले। ठीक है, शाबाश। आगे चले भाई, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C2, हाँ, बनीन C मींस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली क्या होती है?
कॉन्सेंट्रेशन कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। या फिर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मैस अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग कहते हैं CM, इसको हम लोग कहते हैं CN, ठीक है। एक होती है कॉन्सेंट्रेशन बाय मोल्स, एक होती है कॉन्सेंट्रेशन बाय मैस, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूला आपको दिखा भी दूंगा कुछ देर बाद में, ठीक है। चलते हैं, अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 13 पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाएंगे। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जैसे क्वेश्चन हम लोग पेपर में पूछे जाएंगे, परेशान नहीं होना है, पहले आराम से बैठ के समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। In question number 13, in titration 25 cm cube of the ammonia solution reacts with 33 cm cube of 0.1 mole per dm cube HCl. What's the concentration of the ammonia solution in gram per dm cube? कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन इसने बहुत ट्रिकी बनाया हुआ है, बट हम लोग ट्रिकी को इजी कर देते हैं। पहले हम लोग इसको काट देते हैं और हम लोग इसको अज्यूम करते हैं फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। बिल्कुल इजी करके, बिल्कुल सिंपल करके हम लोगों ने क्वेश्चन चेंज कर लिया। सबसे पहले आप लोग मुझे अमोनिया और HCl की इक्वेशन बताओगे, ठीक है। NH3 इज माय अमोनिया, ठीक है बेटा, एंड HCl इज माय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन करवाइए और मुझे बताइए क्या इक्वेशन बनेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, जल्दी से जल्दी जल्दी ट्राई करो बेटा, देखो सोचना आना चाहिए केमिस्ट्री को। क्लियर हो गया, देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। चलो मैं तुम लोग कंफ्यूज नहीं करता यार, क्या तुम लोग परेशान हो। यहाँ पे लिख लो NH4Cl, ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। चलो NH4Cl, अब आओ रिलैक्स होके दो पार्ट में सारी चीजों को स्प्लिट करवाते हैं। इन माय फर्स्ट पार्ट इज माय अमोनिया। अमोनिया का क्या क्या डाटा गिवन है, जस्ट मुझे ये बताओ, क्लास सब लोग बताओ प्लीज। अमोनिया क्या 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 डाटा गिवन है, देखो ये चीज अमोनिया की गिवन है, अमोनिया का नेम गिवन है, तो अमोनिया के साथ ये चीज गिवन है। और साथ साथ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पर 1 भी लगा दिया है, ये वाला 1 भी गिवन है। ब्लू कलर से मैं अमोनिया को हाईलाइट करवा रहा हूँ और पर्पल से मैं HCl को हाईलाइट करवाऊंगा, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर बेटा HCl का क्या चीज गिवन है, सर HCl का वॉल्यूम गिवन है। HCl की क्या चीज गिवन है, सर HCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। देखो जरा बेटा इधर, दिस वन इज माई C2, दिस वन इज माई V2, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस वन इज माई V1, और अगेन यहाँ पर भी 1 गिवन है। इट मींस दैट दिस वन इज माय N2 एंड दिस वन इज माय N1। टोटल 5 वेरिएबल्स गिवन है, आप लोगों को चेक कीजिए। इन स्टैंडर्ड इक्वेशन वी हैव C1 V1 upon 2 upon N2। टोटल वी हैव 6 वेरिएबल्स। इन 6 वेरिएबल्स में से 5 वेरिएबल्स गिवन है। क्या क्या गिवन है मैं साइड पे लिख देता हूँ। C1 की वैल्यू सर नहीं पता, फाइंड कर लीजिए। V1 की वैल्यू है सर गिवन 25 cm क्यूब। V2 की वैल्यू सर गिवन विच इज 33.3 cm क्यूब। और सर कॉन्सेंट्रेशन C2 इज गिवन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मोल्स N1 एंड N2 दे बोथ आर 1। शाबाश बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन में पुट करवाएंगे और आंसर फाइंड करेंगे। बहुत इजी सी चीज है, C1 टाइम्स वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है सर, वॉल्यूम इज 25 divided with 1 is equals to concentration is 0.1 while the volume is 33.3 divided with 1 as well। सॉल्व कीजिए, शाबाश, बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, गुड। और भी लोग ट्राई कीजिए। डिवाइडेड विथ 25 0.133, C1 is equals to 0.132 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। जरा चेक कर लीजिए बेटा, शाबाश, गुड बनीन, गुड जहरा, सलीम, गुड।
रिदा परफेक्ट बेटा, इब्राहिम शाबाश। कोमल आंसर नहीं आया, जुनैरा हरिया बेटा, मोहम्मद आपके आंसर नहीं आ रहे, मोहम्मद बेटा, महाद बेटा आंसर नहीं आ रहे, ट्राई कीजिए। तहा क्या हो गया, बिल्कुल भी आंसर नहीं देते हो अब, बिल्कुल भी एक आंसर नहीं दिया तहा आपने। चलिए रितेश, तेज तेज तेज, शाबाश। ठीक है, अब जरा देखिए, उसने क्वेश्चन ये नहीं दिया, तो सर क्या क्वेश्चन दिया है? उसने देखो बेटा, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है इन ग्राम पर डीएम क्यूब। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हम लोगों ने कल की क्लास में यही डिस्कस किया था कि सर हम लोग कैसे कॉन्सेंट्रेशन बाय मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन बाय मास में कन्वर्ट करवाते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करवा देता हूँ। जरा देखो बेटा, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बाय मोल्स का फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन बाय मोल्स वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बाय मास डिवाइडेड विथ एमआर। यहां पर बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? सर दिस वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा ये? सर ये तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है। अमोनिया का फॉर्मूला गिवन है क्या? यस सर, अमोनिया का फॉर्मूला गिवन है, एंड इसका फॉर्मूला है NH3। क्या बेटा अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज 14, वी हैव 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सो दिस विल बिकम 17। कोई मसला नहीं, शाबाश भाई। अब आप क्या करवाइए, आप लोग डिनोमिनेटर में 17 पुट करवाइए, एमआर की जगह पे 17 पुट करवाइए। यू हैव टू कैलकुलेट द सीएम। सीएन इज गिवन कितना है भाई? 0.1332। अब सिंपल सी मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर सीएम। शाबाश, जल्दी जल्दी, तेज तेज। क्या बन जाएगा आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज 2.2644 ग्राम पर डीएम। ठीक है, शाबाश। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। देख लीजिए जरा, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एक दफा बाद में प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। हाँ, ये मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, 2.264 जस्ट योर आंसर। ठीक है, या 2.26 भी आंसर एक्सेप्टेड है। अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज स्मॉलर होती हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पूछते हैं, अदरवाइज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इनफ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जो जो कंफ्यूजन अगर आप लोगों के इस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रही है माइंड में, पूछ लो जल्दी से, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन जितने सिंपल रखोगे अपने माइंड में, उतना ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो पाएगा आपके माइंड के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी चीजों को सोचो और उसको वैसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि आप मैथ्स में अच्छे हैं और कंसंट्रेशन इजीली समझ में आ गया है, तो आप अपने तौर पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल यही मेथड भी फॉलो कर लोगे, आप बिल्कुल इजीली पेपर में कॉन्फिडेंटली आंसर दे दोगे। अदरवाइज क्या होता है, आपका आंसर अगर रॉन्ग आना शुरू हो जाएगा तो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, बस ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बस कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे स्टेप्स क्यों ना हो हमारे पास थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट कॉन्फिडेंट रहना है। शाबाश बेटा, आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहिए हम लोगों को। हम्म, हाँ, अब आइए जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 25 cm cube of a solution of 0.1 mole per dm cube NaOH। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं बेटा। 25 cm cube solution of 0.1 mole per dm cube NaOH reacts with 50 cm cube solution of hydrochloric acid। What's the molarity of the acid? The question is कि सर यहाँ पर मोलैरिटी क्या चीज आ गई? मोलैरिटी तो आपने अभी तक एक दफा भी नहीं बताई बेटा। मोलैरिटी इज नथिंग, molarity is by basically my concentration in terms of moles। वो concentration जिसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब is also known as molarity, is also known as molarity। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में मोलैरिटी दे दें, इट मींस दैट concentration बाय मोल्स आपसे पूछना चाह रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करके दे देता हूँ। NaOH प्लस HCl विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। बेटा देखो सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। क्वेश्चन को रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर देखो सबका सही आना चाहिए। हम लोग बहुत स्लो पेज में लेके गए हैं इसको, तो आप लोगों के सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट आने चाहिए। शाबाश, ट्राई कीजिए। आप लोगों के पास 3 मिनट्स है इसको सॉल्व करने के लिए। शाबाश, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा प्लीज। वर्णन बंदीन कह रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा पहले वाला आंसर है, ठीक है। 0.05 सहरा कह रही है 0.05। चलो देखते हैं, सब लोग ट्राई करें। शाबाश, इजी क्वेश्चन है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, सब लोगों को करना है। देखो ठीक है, कोमल यूनिट भी मेंशन कीजिए। ठीक है शाबाश। क्या हुआ भाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? नहीं, 0.05 इसका आंसर आएगा। जरा देख लो, 0.05 आंसर बनेगा। चेक कीजिए, जिसने आंसर रॉन्ग दिया है वो चेक करो जल्दी से बेटा। दिस इज मोहम्मद इब्राहिम। क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं आ रहे? महत बेटा आंसर नहीं आया कोई भी, ऐसा नहीं करो। कहा आज कोई आंसर नहीं आया है। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ जरा जल्दी से सॉल्व करके। 25 cm³ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोल पर DM³ NaOH। देखो बेटा NaOH की दो चीजें गिवन है, मैं NaOH को ग्रीन कलर से शो करवा रहा हूँ। 25 cm³ वॉल्यूम है, 0.1 मोल पर DM³ कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इट मींस दैट इन दिस क्वेश्चन वी हैव V1 एंड C1। ठीक है, while the volume of the solution is 50 cm³, while the volume of the solution is 50 cm³, जरा देख लो 50 cm³ ये रहा। ये आपके पास क्या चीज है बेटा, ये आपके पास है V2। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द C2। क्या कैलकुलेट करना है? C2। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। महाद अगेन देख लो, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन N1 is 1, N2 is also 1, so by just putting a formula, C1 V1 upon N1 is equals to C2 V2 upon N2। हम लोग फॉर्मुलाज के अंदर वैल्यूज पुट करवाएं। C1 is 0.1, V1 is 25 divided 1 is equals to C2 is unknown, V2 is my 50, V2 is my 50 divided with 1। जरा देखो 0.1 को 25 से मल्टीप्लाई करवाइए, 0.1 मल्टीप्लाई विद 25 एंड देन डिवाइड विद 50, यू विल गेट योर आंसर व्हिच इज 0.05। ठीक है, सर चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर देख लीजिए 0.C1 इज इक्वल टू 0.05 मोल पर DM³। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चेक कर लीजिए, देखो महत क्लियर हुआ बेटा? ठीक है शाबाश।
थैंक यू। जुनैरा शाबाश, बनीन चेक कर लीजिए बेटा, आंसर देखिए करेक्ट हो गया। इन दिस क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द concentration of the hydrochloric acid is unknown, ठीक है, that's why we calculate the C2, that's why we calculate the C2 here, ठीक है। चलो आ जाते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे पास एमसीक्यू में से रिलेटेड आते हैं उसको भी जरा ट्राई कर लेते हैं हम लोग। वैसे कल हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे। कौन से क्वेश्चंस क्या है ARMR स्टेशन, यस। क्वेश्चन नंबर 61 हो सकता है थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन हो, बट मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 15 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH, ठीक है। जस्ट न्यूट्रलाइज 20 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3,